दो भाई दोनों तबाही, जीजी रो की जोड़ी इतिहास रचेगी। दुश्मनों की जान पर आफत, जीजी एरा का कीजिए स्वागत। दिखने लगा गंभीर का असर, ट्रेलर देखकर कांप गए धुरंधर। दो सीरीज में दिखा दिया दम, बॉलर्स के लिए क्यों खाई कसम। संजू रिंकू के खुलासे ने हिला दिया, ड्रेसिंग रूम का सीक्रेट बता दिया। एक वीडियो ने बवाल मचा दिया, एग्रेसिव बोलकर क्यों हंस पड़े सूर्या। जीतने की जिद, द्रविड़ जैसी सोच, न्यू इंडिया के परफेक्ट कोच। सेल्फलेस गेम की बदली परिभाषा, मुझे चाहिए 11 रोहित शर्मा। 2007 में पहली बार आईफोन दुनिया के सामने आया था। 2024 में कहानी आईफोन 16 तक पहुंच गई। 2008 में एंड्रॉइड की एंट्री हुई, 2024 में बात एंड्रॉइड 15 तक पहुंच गई। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को स्मूथ तरीके से चलना है तो बदलाव जरूरी है, वक्त के साथ उसका अपग्रेड होना जरूरी है, और जो नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। किस्मत से पिछले कई सालों से इंडियन क्रिकेट की कमान भी ऐसे लोगों के हाथ में रही है जो एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज बनकर आए। पहले रवि शास्त्री ने कोच के रूप में अच्छा काम किया, लगातार 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। पहली बार 5 साल तक भारतीय टीम टेस्ट में नंबर 1 रही। उसके बाद राहुल द्रविड़ वो करके गए जो अपने करियर में एक प्लेयर के रूप में कभी नहीं कर पाए थे, क्योंकि तब हमारे पास 8 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग नहीं होती थी। ऑलराउंडर्स का आज के जैसा ट्रेंड नहीं था, तो टॉप और मिडिल ऑर्डर पर भारी दबाव होता था। लेकिन टाइम के साथ द्रविड़ ने एक एक प्लेयर को पूरी आजादी दी, नए प्रयोग किए, रोहित शर्मा को हर फैसले पर बैक किया। भले ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप की हार शायद हमेशा चुभेगी, लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप की यादगार जीत के साथ द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर ऐसे खूबसूरत मोड़ पर खत्म हुआ कि इंडियन क्रिकेट फैंस कभी भुला नहीं पाएंगे। करीब 1 महीने तक चले जश्न के बीच सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट को कौन आगे बढ़ाएगा। भारत के करोड़ों फैंस सोच रहे थे कि द्रविड़ कंटिन्यू कर लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन इस वक्त इतना क्रिकेट खेला जा रहा है कि टीम इंडिया की कोचिंग 9 to 5 वाली जॉब से भी खतरनाक है। लगभग पूरे साल प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में लगे रहना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीच में आईपीएल भी तो होता है, इंटरनेशनल सीरीज में इतने ब्रेक होते हैं, फिर कैसा वर्कलोड, तो इसकी डिटेल आपको हमारे इंडियन कोच के केआरए वाले वीडियो में मिल जाएगी। अभी शॉर्ट में बताएं तो बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट की इंप्रूवमेंट से लेकर एनसीए में कोऑर्डिनेशन और बेंच स्ट्रेंथ मेंटेन करने तक पूरी जिम्मेदारी कोचिंग स्टाफ को दे रखी है। और इतना सब देखना है तो साल में 8 महीने परिवार से दूर रहना होगा। टेस्ट मैच सीजन में 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करनी होगी। इसलिए द्रविड़ को लगा टीम वर्ल्ड चैंपियन हो गई, टीम के खेलने का तरीका बदल गया, पूरी दुनिया में दबदबा बन गया, तो फुल स्टॉप लगाने के लिए इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता था। सारी डिमांड रिक्वेस्ट को साइडलाइन करके ऑल टाइम ग्रेट द्रविड़ ने अपना फैसला ले लिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने नया कोच फाइनलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया। सोशल मीडिया पर जीजी एरा, जीजी बेस्ट कोच, ऐसे ना जाने कितने ट्रेंड चले, तो जय शाह ने पॉपुलर डिमांड मान ली और फाइटर गंभीर को अपने फेवरेट सपोर्ट स्टाफ के साथ फ्री हैंड दिया गया। किसी ने गंभीर वर्सेस कोहली को मुद्दा बनाया, तो किसी ने कहा पूरी टीम बिखर जाएगी। लोगों के अपने अपने ओपिनियन थे, लेकिन सवाल वही बरकरार था कि क्या टीम उसी तरह से खेलेगी जैसे पिछले 1-2 सालों में खेली है। क्या खिलाड़ी गंभीर के एग्रेशन में दबाव तो महसूस नहीं करेंगे। श्रीलंका सीरीज में ऐतिहासिक हार के बाद यह टेंशन और बढ़ गई, लेकिन अब धीरे धीरे गंभीर सेटल हो चुके हैं। नए कोच के साथ टीम भी सेटल हो चुकी है। जितना ट्रेलर दिखा है उससे लग रहा है कि पिक्चर बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि वो कहावत है ना, एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा। गंभीर की कोचिंग में टीम के साथ भी वही खेल हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा और सूर्या पहले से ही फियरलेस गेम के लिए जाने जाते हैं। दोनों कप्तान फ्रंट से लीड करते हैं, खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, लेकिन गौतम गंभीर टीम के हर प्लेयर में वही एटीट्यूड भरने में जुट गए हैं जो रोहित सूर्या जैसे खिलाड़ियों में है। आगे इस वीडियो में गंभीर एरा की 5 ऐसी बातें बताएंगे जो एक इंडियन फैन के रूप में आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। नंबर 1, हाई रिस्क गेम। चाहे वो कानपुर का टेस्ट हो या हैदराबाद के टी20 मैच का तूफान, जिसके बाद बांग्लादेश के 1-2 प्लेयर हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकते हैं। इस मार के पीछे गंभीर का ड्रेसिंग रूम में एक ही मैसेज है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई फेलियर। यानी आप जितना रिस्क लेते हैं आपको उतने रिजल्ट मिलेंगे। किसी दिन आप भारी पड़ेंगे, किसी दिन आपका प्लान आप पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरेंडर कर जाना है। 1% भी चांस है, उसके पीछे जाना है और फेलियर का डर निकाल देना है। नंबर 2, हिट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। टी20 में बांग्लादेश को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के एक नहीं
कैप्टन सूर्या समेत 3 प्लेयर्स ने बताया कि कोच गंभीर का मैसेज क्या है। अपनी तूफानी सेंचुरी के बाद संजू सैमसन ने सूर्या के साथ ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट शेयर किए। संजू ने कहा, श्रीलंका सीरीज से लगातार एक ही मैसेज है, भाई जाओ, एग्रेसिव अग्रेसिव और हम्बल, यानी आक्रामक रहना है, लेकिन किसी से कोई बदसलूकी या बदतमीजी नहीं करनी है। जब तक सामने से कोई ना छेड़े तब तक अपनी तरफ से कोई फालतू हरकत नहीं करनी। संजू ने कहा, एग्रेसिव और हम्बल, यही 2 वर्ड बार बार सुनाई देते हैं। टीम मीटिंग में कोच और कप्तान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमें अपना मिनिमम टारगेट सेट करना है और पहली बॉल से अटैक शुरू कर देना है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। नंबर 3, फियरलेस। गंभीर का नेचर कैसा है और वो किस तरह से मैदान पर खुद को प्रेजेंट करते थे, ये किसी से छिपा नहीं है। गंभीर अब टीम के एक एक प्लेयर के अंदर वही फियरलेस एटीट्यूड देखना चाहते हैं। गौती ने कहा कि किसी भी प्लेयर को सबसे ज्यादा डर अपनी जगह का लगता है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि मैच का रिजल्ट खराब हो, वो विलेन बने तो उसको बाहर बैठना पड़ जाए। गंभीर ने आते ही सबको ये मैसेज दिया कि इस बात पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। किसी भी प्लेयर को 1-2 मैच के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा। जिसको भी मौका मिलेगा भरपूर मिलेगा। श्रीलंका में लगातार 2 डक करने के बाद संजू को बैक करना गंभीर की इस बात पर मुहर भी लगाता है। गंभीर का कहना है, आप जितनी देर क्रीज पर रहें आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। रिजल्ट किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से डिसाइड नहीं होता, तो किसी भी पॉइंट पर डरने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गंभीर के इस फियरलेस मंत्र पर रिंकू सिंह ने कहा, गौती भैया सिर्फ इतना कहते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो मारते जाओ हर बॉल को। कोच सर ने कहा है, हम आपके रिकॉर्ड से ज्यादा आपके एटीट्यूड को बैक करेंगे, आपके गेम को बैक करेंगे, तो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए, रियल फियरलेसनेस दिखनी चाहिए। नंबर 4, इट्स अ टीम गेम। गंभीर की चर्चा हो और क्रेडिट वॉर की बात ना हो तो कहानी पूरी नहीं हो सकती। कोच बनने से पहले गंभीर हमेशा कहते थे कि क्रिकेट कोई सिंगल्स डबल्स वाला गेम नहीं है। यहाँ जो भी 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं वो सब अपने देश को गेम जिताना चाहते हैं, सब उतनी ही मेहनत करते हैं, तो सबको एक दूसरे का सम्मान करते हुए इसी टीम स्पिरिट के साथ मैदान पर उतरना है। क्योंकि मेरे लिए टीम में कोई सीनियर जूनियर नहीं होगा, एक टीम है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के लिए खेलेगी। कोई खास आम नहीं होगा, जीत भी टीम की होगी, हार भी टीम की होगी, अच्छा समय सबके हिस्से में आएगा, टफ टाइम भी सबको एक तरह से फेस करना होगा। गंभीर के इस मैसेज पर सूर्या ने कहा, सबके लिए कोच का सबसे पहला मैसेज है सेल्फलेस रहना, सबसे पहले टीम होनी चाहिए, पर्सनल गोल सेकंड। नंबर 5, बॉलर्स टाइम। गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेस्ट मैच में बल्लेबाज अगर 1000 रन भी बना डाले तब भी टीम को जीत की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके बॉलर 20 विकेट निकालते हैं तो 99% मैच जीतने का चांस होता है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे बल्लेबाज 100-200 रन बनाते हैं तो पहाड़ सिर पे उठा लिया जाता है। कोई बॉलर 5-7 विकेट लेता है तो जल्दी कोई उसकी बात भी नहीं करना चाहता। बहुत दिन बाद अब ये ट्रेंड बदलने लगा है, बॉलर्स को भी वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो वो डिजर्व करते थे। आने वाले टाइम में मेरी यही कोशिश रहेगी कि बॉलर्स को हर तरीके से सेलिब्रेट करें, हमारी बॉलिंग पूरी दुनिया में डोमिनेट करती रहे, क्योंकि मेरे लिए अब ये बॉलर्स का टाइम होने वाला है। गंभीर खुद एक बल्लेबाज होकर बॉलर्स के लिए स्टैंड लेते हैं, तो यही बात गौती को अलग लीग में खड़ा कर रही है। कप्तान रोहित शर्मा को भी बॉलर्स कैप्टन कहा जाता है। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन अगर एक तरह की सोच रखकर आगे बढ़ता है तो टीम इंडिया के लिए इससे आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन बॉलर्स के लिए उनका स्टैंड लेना सबको सैल्यूट करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि दुनिया में हमारे डोमिनेंट होने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली बॉल से रोहित शर्मा या यशस्वी जायसवाल बॉलर्स के पीछे पड़ जाते हैं, बल्कि इस सक्सेस स्टोरी के पीछे सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो बॉलर्स का है। फिर वो चाहे बुमराह, शमी जैसे सितारे हों या फिर अर्शदीप, कुलदीप जैसे अंडररेटेड सुपरस्टार्स। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि शुरुआती क्रिटिसिज्म, खेमेबाजी, फेवरेटिज्म या पॉलिटिक्स वाली डिबेट से आगे निकलकर गंभीर अब वाकई सीरियस मोड में लग रहे हैं और न सिर्फ सभी खिलाड़ियों का सम्मान जीतने वाला स्टैंड ले रहे हैं, बल्कि पुराने खिलाड़ियों को बैक करके रियान पराग, नीतीश रेड्डी जैसे फ्यूचर स्टार्स को फ्री हैंड देकर फैंस का दिल भी जीत रहे हैं। और आखिरकार वो बात सही साबित होती दिख रही है कि गौती से बेटर द्रविड़ का दूसरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता था। तो गंभीर एरा के आगाज की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि गंभीर के रूप में टीम को सही टाइम पर एक परफेक्ट अपग्रेड मिल चुका है, तो जीजी के लिए अपने वन लाइनर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।